नमस्ते। अब हम यूनिट 4 के वर्किंग विद द पोयम के क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट, डिस्कस दिस क्वेश्चंस इन स्मॉल ग्रुप बिफोर यू आंसर देम, यानी कि इन प्रश्नों के उत्तर देने से पहले छोटे समूहों में चर्चा करें। स्मॉल ग्रुप यानी कि छोटा समूह, बिफोर यू आंसर देम यानी कि मतलब आंसर देने से पहले। ओके। फर्स्ट क्वेश्चन, when is a grown up likely to say this? Don't talk with your mouth full, यानी कि एक बड़ा व्यक्ति यह कब कह सकता है। when यानी कि कब, is a grown up यानी कि एक बड़ा व्यक्ति, likely to say this यानी कि एक बड़ा व्यक्ति यह कब कह सकता है। don't talk with your mouth full यानी कि अपना मुंह भरकर बात मत करो। आंसर, अ ग्रोन अप इज़ लाइकली टू से दिस, यानी कि एक बड़ा व्यक्ति यह तब कह सकता है व्हेन अ चाइल्ड इज़ ईटिंग एंड स्टार्ट्स टॉकिंग विथ फूड स्टिल इनसाइड देयर माउथ, यानी जब बच्चा खाना खा रहा हो। व्हेन अ चाइल्ड इज़ ईटिंग यानी खाना, व्हेन यानी जब, अ चाइल्ड इज़ ईटिंग यानी कि जब बच्चा खाना खा रहा हो, और मुंह में खाना होने पर ही बात करना शुरू कर दे। एंड स्टार्ट टॉकिंग यानी कि बात करना शुरू कर दे। विथ यानी कि साथ। फूड स्टिल यानी कि अभी भी, जो खाना है अभी भी। इनसाइड देयर माउथ, इनसाइड यानी कि अंदर, देयर माउथ यानी कि जब उनके मुंह के अंदर हो और तभी क्या करना, बात करना शुरू कर दे। तो क्या कह रहे हैं एक बड़ा व्यक्ति यह तब कह सकता है जब बच्चा खाना खा रहा हो और मुंह में खाना होने पर ही बात करना शुरू कर दे। अ ग्रोन अप इज लाइकली टू से दिस व्हेन अ चाइल्ड इज ईटिंग, यानी कि जब बच्चा खाना खा रहा हो, और एंड स्टार्ट्स टॉकिंग यानी कि बात करना शुरू कर दे, विथ फूड स्टिल इनसाइड देयर माउथ, जबकि मुंह में खाना होने पर ही बात करना शुरू कर दे। ओके। सेकंड, व्हेन आर यू लाइकली टू बी टोल्ड दिस, से थैंक यू, यानी कि आपको यह कब बताया जा सकता है शुक्रिया कहो। ओके। आंसर, you are likely to be told this when someone gives you a gift or does something helpful for you, यानी कि आपको यह तब कहा जा सकता है, you are likely to be told this यानी कि आपको यह तब कहा जा सकता है जब कोई आपको उपहार देता है। उपहार यानी गिफ्ट। when someone यानी कि कोई, gives यानी देना, you gives you यानी कि आपको देता है, a gift यानी कि जब आपको कोई गिफ्ट देता है, या आपके लिए कोई मददगार काम करता, और डज समथिंग यानी डज यानी करना, समथिंग यानी कि कुछ, हेल्पफुल यानी कि मददगार, फॉर यू यानी कि आपके लिए। तो आपको यह तब कहा जा सकता है जब कोई आपको गिफ्ट देता है या आपके लिए कोई मददगार काम करता है। यू आर लाइकली टू बी टोल्ड दिस व्हेन समवन गिव्स यू अ गिफ्ट और डज समथिंग हेल्पफुल फॉर यू। ओके। थर्ड, व्हेन डू यू थिंक एन एडल्ट वुड से दिस, नो वन थिंक्स यू आर फनी, यानी कि आपको क्या लगता है, व्हेन डू यू थिंक यानी आपको क्या लगता है कि एक वयस्क यानी कि एक एडल्ट यह कब कहेगा। व्हाट डू यू थिंक एन एडल्ट वुड से दिस, यानी कि एक जो एडल्ट है यह कब कहेगा। नो वन थिंक्स यू आर फनी, कोई नहीं सोचता, नो वन थिंक्स यानी कोई नहीं सोचता, यू आर फनी कि तुम मजाकिया हो। आपको क्या लगता है कि एक एडल्ट यह कब कहेगा, कोई नहीं सोचता कि तुम मजाकिया हो। आंसर, an adult might say this when a child is trying to be silly or performing an act that is annoying or inappropriate for the situation, यानी कि एक जो एडल्ट है, एक वयस्क, एडल्ट है ना वयस्क, ओके, मतलब एक बड़े व्यक्ति की बात कर रहे हैं। एक वयस्क यह तब कह सकता है जब कोई बच्चा नादानी कर रहा हो। व्हेन अ चाइल्ड इज ट्राइंग टू बी अ सिली, या ऐसा कोई काम कर रहा हो जो कष्टप्रद हो या स्थिति के लिए उपयुक्त ना हो। इनएप्रोप्रिएट यानी कि जो उपयुक्त ना हो, अनुपयुक्त हो, और अनोइंग यानी कि दूसरे को परेशान करने वाला हो। ओके। तो क्या कह रहा है, एक एडल्ट यह तब कह सकता है जब कोई बच्चा नादानी कर रहा हो। व्हेन अ चाइल्ड इज ट्राइंग टू बी सिली, यानी कि जब कोई बच्चा नादानी कर रहा हो, और परफॉर्मिंग एन एक्ट
यानी कि और कोई ऐसा काम कर रहा हो, एंड और परफॉर्मिंग एन एक्ट दैट इज अनोइंग, यानी कि कोई ऐसा काम कर रहा हो जो अनोइंग हो, यानी कि परेशान करने वाला, और इनएप्रोप्रिएट, अनोइंग और इनएप्रोप्रिएट यानी कि परेशान करने वाला, कष्टप्रद, या फिर जो अनुपयुक्त हो फॉर द सिचुएशन, यानी कि इस सिचुएशन के हिसाब से जो क्या हो, परेशान करने वाला हो, और क्या हो, अनुपयुक्त हो, जो या उपयुक्त ना हो। एक एडल्ट यह तब कह सकता है जब कोई बच्चा नादानी कर रहा हो। एन एडल्ट माइट से दिस व्हेन अ चाइल्ड इज ट्राइंग टू बी सिली, जब कोई बच्चा नादानी कर रहा हो, और परफॉर्मिंग एन एक्ट दैट इज अनोइंग और इनएप्रोप्रिएट फॉर द सिचुएशन, या कोई ऐसा काम कर रहा हो जो कष्टप्रद हो या स्थिति के लिए उपयुक्त ना हो। ओके, सेकंड क्वेश्चन, the last two lines of the poem are not prohibitions or instructions. What is the adult now asking the child to do? Do you think the poet is suggesting that this is unreasonable? Why? यानी कि कविता की अंतिम दो पंक्तियाँ, द लास्ट टू लाइन्स, यानी कि आखिरी दो पंक्तियाँ निषेध या निर्देश नहीं है, नॉट प्रोहिबिशंस और इंस्ट्रक्शन, यानी कि निषेध या निर्देश नहीं है। अब वयस्क बच्चे को क्या करने के लिए कह रहा है? क्या आपको लगता है कि कवि यह सुझाव दे रहा है कि यह अनुचित है? क्यों? आंसर, in the last two lines, the adult is asking the child to make up their own mind about things. Yes, the poet suggests this is unreasonable because adults spend all their time giving instructions and then suddenly expect children to be independent thinkers. यानी कि आखिरी दो पंक्तियों में वयस्क बच्चे को चीज़ों के बारे में अपना निर्णय स्वयं लेने के लिए कह रहा है। द एडल्ट इज आस्किंग द चाइल्ड टू मेक अप देयर ओन माइंड अबाउट थिंग्स, यानी कि वयस्क बच्चे को चीज़ों के बारे में अपना निर्णय, यानी कि अपना डिसीजन स्वयं लेने के लिए कह रहा है। एडल्ट इज आस्किंग द चाइल्ड टू मेक अप देयर ओन माइंड, यानी कि अपना डिसीजन लेने के लिए खुद कर, अबाउट थिंग्स, यानी कि चीज़ों के बारे में। ओके हाँ, कवि का सुझाव है, यस द पोएट सजेस्ट, कि यह अनुचित है, दिस इज अनरीजनेबल, यानी कि कवि का सुझाव है कि यह अनुचित है। क्या आएगा? यस द पोएट सजेस्ट दिस इज अनरीजनेबल बिकॉज, यानी कि क्योंकि वयस्क अपना सारा समय निर्देश देने में बिताते हैं। बिकॉज एडल्ट्स स्पेंड, यानी कि बिताना, ऑल देयर टाइम, यानी कि समय बिताना, स्पेंड ऑल देयर टाइम गिविंग इंस्ट्रक्शन, यानी कि इंस्ट्रक्शन, यानी कि निर्देश देने में, क्योंकि वयस्क अपना सारा समय किस में बिताते हैं? निर्देश देने में बिताते हैं। बिकॉज एडल्ट स्पेंड ऑल देयर टाइम गिविंग इंस्ट्रक्शंस, और फिर अचानक बच्चों से स्वतंत्र विचारक होने की उम्मीद करते। एंड देन सडनली, एंड यानी और, देन यानी फिर, सडनली यानी अचानक, एक्सपेक्ट यानी कि उम्मीद करते हैं, चिल्ड्रन टू बी इंडिपेंडेंट थिंकर्स, यानी कि स्वतंत्र विचारक, मतलब स्वतंत्र विचार करने वाले चिल्ड्रन, और एक्सपेक्ट करते हैं कि जो बच्चे हैं वो क्या रहो, स्वतंत्र विचारक हो। तो क्या आएगा? अंतिम दो पंक्तियों में वयस्क बच्चे को चीज़ों के बारे में अपना निर्णय स्वयं लेने के लिए कह रहा है। हाँ, कवि का सुझाव है कि यह अनुचित है क्योंकि वयस्क अपना सारा समय निर्देश देने में बिताते हैं और फिर अचानक बच्चों से स्वतंत्र विचारक होने की उम्मीद करते हैं। इन द लास्ट टू लाइन्स द एडल्ट इज आस्किंग द चाइल्ड टू मेक अप देयर own mind about things. Yes, the poet suggests this is unreasonable because adults spend all their time giving instructions and then suddenly expect children to be independent thinkers. Okay. Third, why do you think grown-ups say the kind of things mentioned in the poem? Say
इज़ इट इम्पॉर्टेंट दैट दे टीच चिल्ड्रन गुड मैनर्स एंड हाउ टू बिहेव इन पब्लिक। यानी कि आपको क्या लगता है कि बड़े लोग कविता में बताई गई बातें क्यों कहते हैं? क्या यह महत्वपूर्ण है कि वे बच्चों को अच्छे शिष्टाचार यानी कि गुड मैनर्स और सार्वजनिक रूप से व्यवहार करना सिखाएं? एंड हाउ टू बी बिहेव इन पब्लिक। Answer. Grown-ups say these things because they want children to learn good manners and grow up to be socially responsible citizen. Yes, it is important to teach manners so that children know how to behave respectfully in public. यानी कि बड़े लोग ये बातें इसलिए कहते हैं, ग्रोन अप से दिस थिंग्स बिकॉज, यानी कि क्यों, बिकॉज यानी क्योंकि, तो बड़े लोग ये बातें इसलिए कहते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि बच्चे अच्छे शिष्टाचार सीखें। दे वॉन्ट यानी कि वे चाहते हैं, चिल्ड्रन टू लर्न, लर्न यानी सीखना, बच्चे सीखें, गुड मैनर्स यानी कि अच्छे शिष्टाचार सीखें। दे वॉन्ट चिल्ड्रन टू लर्न गुड मैनर्स, और बड़े होकर सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बने। एंड ग्रो अप, ग्रो अप यानी कि बड़े होकर, टू बी सोशली यानी कि सामाजिक, रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न यानी कि रिस्पॉन्सिबल यानी कि जिम्मेदार, सिटीज़न यानी कि नागरिक बने। क्या चाहते हैं? एंड ग्रो अप टू बी सोशली रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न यानी कि और बड़े होकर सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बने। हाँ, शिष्टाचार सिखाना महत्वपूर्ण है। यस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टीच, टीच यानी सिखाना, मैनर्स मतलब शिष्टाचार सिखाना महत्वपूर्ण है ताकि बच्चे जान सकें कि सार्वजनिक रूप से सम्मानजनक व्यवहार कैसे करना है। सो दैट यानी कि ताकि, चिल्ड्रन नो यानी कि बच्चे जाने, नो यानी जानना, हाउ टू बिहेव यानी कि कैसे मतलब व्यवहार करना है या कैसे बिहेव करना है, रिस्पेक्टफुली यानी कि सम्मानजनक, इन पब्लिक यानी कि सार्वजनिक रूप से सम्मानजनक व्यवहार कैसे करना है। बड़े लोग ये बातें इसलिए कहते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि बच्चे अच्छे शिष्टाचार सीखें और बड़े होकर सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बने। हाँ, शिष्टाचार सिखाना महत्वपूर्ण है ताकि बच्चे जान सकें कि सार्वजनिक रूप से सम्मानजनक व्यवहार कैसे करना है। ओके। फोर्थ, if you had to make some rules for grown-ups to follow, what would you say? Make at least 5 such rules. Arrange the lines as in a poem. यानी कि यदि आपको बड़े लोगों के पालन के लिए कुछ नियम बनाने हो तो आप क्या कहेंगे? What would you say? यानी कि आप क्या कहेंगे? कम से कम ऐसे 5 नियम बनाएं। Make at least 5 such rules यानी कि कम से कम ऐसे 5 नियम बनाएं। पंक्तियों को कविता की तरह व्यवस्थित करें। अरेंज द लाइन्स एज इन अ पोएम यानी कि जो लाइन को क्या है, कविता की तरह व्यवस्थित करें, कह रहा है। आंसर, डोंट शाउट सो लाउड, लिसन व्हेन आई स्पीक, डोंट कंपेयर मी टू अदर्स, लेट मी प्ले इन द रेन, प्लीज़ डोंट नैग ऑल डे यानी कि इतना ज़ोर से मत चिल्लाओ। डोंट शाउट, शाउट यानी चिल्लाना, सो लाउड यानी कि ज़ोर से, इतना ज़ोर से मत चिल्लाओ। जब मैं बोलूँ तो सुनो, लिसन, लिसन यानी सुनना, व्हेन आई स्पीक यानी स्पीक यानी बोलना, व्हेन आई स्पीक यानी कि जब मैं बोलूँ तो सुनो, लिसन व्हेन आई स्पीक। मेरी तुलना दूसरों से मत करो। डोंट कंपेयर, कंपेयर यानी कि तुलना करना, मी टू अदर्स, अदर्स यानी कि दूसरों से, मी यानी कि मेरी। डोंट कंपेयर मी टू अदर्स यानी कि मेरी तुलना दूसरों से मत करो। मुझे बारिश में खेलने दो, लेट मी प्ले इन द रेन, लेट मी यानी कि मुझे करने दो या खेलने दो, प्ले यानी कि खेलना, इन द रेन यानी कि बारिश में। क्या कह रहा है? मुझे बारिश में खेलने दो, लेट मी प्ले इन द रेन। कृपया सारा दिन टोका टोकी ना करें, प्लीज़ डोंट नैग ऑल डे यानी नेग यानी कि यहाँ पे टोका टोकी, ऑल डे यानी कि सारा दिन, प्लीज़ डोंट नैग ऑल डे यानी कि कृपया सारा दिन टोका टोकी ना करें। ओके।